तो यार चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है जो एक स्वॉर्ड्समैन है और वो 63 ईयर ओल्ड है और ये टोकुगावा के पास आया होता है और ये बुढ़ा मुसाशी का फैन है। लोगों को ये बीच से काट देता है और ये सब करते करते इन्हें बहुत वक्त हो गया है। दर्जन्स ऑफ पीपल इन्होंने मार दिया है। ये बुढ़ा पगला गया है और ये टोकुगावा के पास इसीलिए आया है कि किसी से इसकी फाइट करवा सके जिसे ये काट सके। तो टोकुगावा बोलते हैं कि मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारा फाइट मुसाशी से करवा देता। इतने में वो बुढ़ा पूछता है टोकुगावा से, क्या मेरा अपोनेंट को तलवार चलाना आता है? तो उतने में टोकुगावा अपने मुंह को हाँ से करते हुए बोलते हैं उसे दांत चलाना आता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है टोक्यो डाउन अरीना, जहां पर एक फाइट होने वाली है, जहां पर जैक का मुकाबला होने वाला है इस बुढ़े से। फिर यार इसके बाद ये दोनों अपना अपना स्टांस लेने के लिए जाते हैं और इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है बुढ़ा आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और सीधा जैक के मुंह में मारता है। लेकिन जैक अपने दांतों की सहायता से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड को पकड़े हुए वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने दांतों से उस स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है और ये देख के बुढ़े की फट जाती है और वो मैच को सरेंडर कर देता है। और ये सब होने के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन एक चर्च के पादरी को एक बच्चा मिलता है जो एकदम पसीनों में भीगा हुआ होता है और उस बच्चे को देखकर वो पादरी पूछता है, बच्चे तेरी हालत ऐसे कैसे हुई? तो वो बच्चा बोलता है वो यहाँ जीसस को बचाने आया है और ये बच्चा और कोई नहीं अपना जैक है। और ये सुनकर वो पादरी हंसता है और सोचता है ये बच्चा पगला गया है क्या। फिर वो पादरी उस बच्चे को बैठाता है और पूछता है बच्चे तू चाहता क्या है? तो फिर अपना जैक बोलता है कि उसे इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है और ये सुनकर वो बूढ़ा शॉक हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये सब टोकुगावा को बता रहा होता है और आगे बताता है कि उस दिन के बाद से जैक ने अपनी ट्रेनिंग चर्च के आसपास ही चालू कर दी। वो इतना ट्रेन करता था कि उसकी आँख कान से खून निकल जाता था और उसकी हालत लगभग मरने वाली हो जाती थी और न्यूट्रिशन के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। इसके कारण उसका शरीर हमेशा दर्द में रहता था और ये सारी बातें टोकुगावा प्रेजेंट में जैक को बता रहा होता है। ये बात सुनकर जैक बोलता है आज भी मैं उन्हें याद हूँ। और टोकुगावा सर, मेरा अगला ओपोनेंट कौन होने वाला है? टोकुगावा जवाब में कहता है वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, वो भी अपना शरीर हथियार की तरह यूज करता है और उसका नाम है कोसो शिनोगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शिनशिनकाई डोजो एक वायर रखी होती है जिसे कोसो शिनोगी देख रहा होता है और फट से एक स्लैश मारता है अपने हाथ से जिससे वो वायर 2 टुकड़ों में कट जाता है। उतने में डोपो कहते हैं मारना पड़ेगा यार, तुमने तो अपना हाथ को तलवार बना लिया है तो चलो। तो डोपो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एकदम से डोपो अपना पैर को उठाते हैं और कोसो के वाइटल पॉइंट के ऊपर देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीच में वो जोर से किक मारते हैं जिससे कोसो गिरता तो नहीं है, वो संभाल कर खड़ा हो जाता है। लेकिन डोपो के पैर से खून आने लगता है और वो बोलते हैं कि समझ नहीं आया तुमने ये हमला मेरे ऊपर कब किया। फिर इन दोनों के बीच कात्सुमी आ जाता है और बोलता है कि आप लोग कब तक स्क्रैच खेलते रहोगे। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है और अच्छे क्वालिटी के साथ आएगी वो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।